हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग जो है अदक तंत्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 37 जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहे थे। और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना ही जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 6, तो वो रहा ये जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए। क्या क्या जो है मॉडर्न में जनरल ट्रीटमेंट बताया गया है पॉइजन का, ये हर एक बच्चे को आना ही चाहिए। तो उसी को ही यहाँ पे अपन देखेंगे। तो जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन में बोला गया है ट्रीटमेंट ऑन जनरल लाइन इज गिवन ऑफ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द पॉइजन इज नॉट नोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अपन जो जनरल ट्रीटमेंट देते हैं वो स्पेसिफिक नेचर का, ठीक है, जो पॉइजन के नेचर है, ठीक है, उसी के बिहाफ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले एम्स बताया गया है जो जनरल ट्रीटमेंट है उसका। तो क्या है पहला, टू रिमूव द अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन। ठीक है, पहले तो अपने को क्या करना है, जो भी पॉइजन आपके शरीर में गया है जो अब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, ठीक है, उस अब्जॉर्ब ना हुए पॉइजन को रिमूव करना। ट्रीट, टू ट्रीट एंड एक्सक्रीट द अब्जॉर्ब्ड पॉइजन। इसके अलावा क्या करना है, उस पॉइजन को ट्रीट करना है, ठीक है, एंड बाहर निकालना है जो अब्जॉर्ब्ड पॉइजन है उसको। पहला क्या है, जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको रिमूव करना। दूसरा, अगर अब्जॉर्ब हो गए हैं तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करना, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट करना। ये मेनली आपका जनरल ट्रीटमेंट जो है पॉइजन का, उसका एम है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपका रिसक्सिटेशन कराया जाता है, जिसको अपन सपोर्टिव केयर कहते हैं, जिसको अपन ABCD भी बोलते हैं। ठीक है, एयरवे मैनेजमेंट, ठीक, बावेल केयर, सर्कुलेटरी मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो रिसक्सिटेशन अपन कराते हैं, जिसको अपन सपोर्टिव केयर कहते हैं, जिसके अंतर्गत अपन लोग ABCD मैनेजमेंट कराते हैं। ओके, इसके अलावा आपका बोला गया है रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन। तो वही है कि अपने की इसका ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत वही है कि अनअब्जॉर्ब्ड जो पॉइजन है उसको रिमूव करना है। यूज ऑफ एंटीडोट, एंटीडोट का यूज करना है। एलिमिनेशन ऑफ ए अब्जॉर्ब्ड पॉइजन, जो अब्जॉर्ब्ड पॉइजन है उसको एलिमिनेट करना है। सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करना है। जनरल जो केयर है पेशेंट का, वो सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत रिसक्सिटेशन, रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन, यूज ऑफ एंटीडोट, एलिमिनेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड पॉइजन, इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है और जनरल केयर ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर बात करते हैं रिसक्सिटेशन, जिसको अपन सपोर्टिव केयर कहते हैं, जिसके अंतर्गत अपन ABCD मैनेजमेंट कहते हैं करते हैं। क्या क्या होता है ये, तो ए से मैंने जैसे बताया एयरवे मैनेजमेंट। तो एयरवे मैनेजमेंट के अंतर्गत अपन कैसे करते हैं, तो पोजीशन ऑफ एयरवे, हेड, टील एंड चिन लिफ्ट। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पहले तो वही है कि एयरवे लगाना है उसको ऑक्सीजन देने के लिए अपने को। ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो उसको आपको ऑक्सीजन देना है, तो उसके लिए अपन एयरवे मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें अपन क्या है, हेड को टील करेंगे और चिन को लिफ्ट करेंगे। फिर बोला गया है सक्शन, इफ एयरवे इज ए ब्लॉक्ड विथ ए सलाइवेशन और फ्रोथ। ठीक है, तो सक्शन कराने हैं अपने को, सक्शन मशीन होते हैं अलग से। ठीक है, आप देखोगे भी, तो उससे अपन सक्शन कराते हैं। कब कराते हैं सक्शन, तो अगर क्या है, जो ब्लॉक्ड हो गए हैं, ठीक है, जो पाथवे है, जो रेस्पिरेशन पाथवे है, एयरवे का जो पाथवे है वो ब्लॉक हो गए हैं, या सलाइवेशन ज़्यादा हो गया है वहाँ पे, ठीक है, सलाइवेशन के कारण ब्लॉक हुआ है, सॉरी, या फिर फ्रोथ के कारण। ठीक है, क्योंकि पॉइजन के कारण क्या होता है, कई बार फ्रोथ निकलता है, ठीक है, झाग निकलता है, जिसके वजह से भी एयरवे पाथवे ब्लॉक हो जाता है। तो इन सभी के कारण अगर पाथवे ब्लॉक हो गया तो उस कंडीशन में सक्शन कराने हैं। फिर माउथ गैग, तो माउथ बैग है ये, ठीक है, तो माउथ बैग प्लेस करना है। ठीक है, आपने देखा होगा माउथ बैग होता है एक, ठीक है, ऐसे करके एक बैग रहता है, ठीक है, इसको अपन प्रेस करते हैं, इधर से इसका दबाने का रहता है। ठीक है, तो वो माउथ बैग जो है वो अपने को प्लेस करना है बिटवीन द टीथ। इसके अलावा बोला गया है एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेक्योस्टोमी, मतलब अपने को क्या करना है, एम्बुलेशन, एम्बुलेशन के लिए अपने को क्या करना है, अब जैसे क्या होता है, जो ट्रैकिया है, ठीक है, वो अगर क्या है आपका ब्लॉक हो गया है, तो उस कंडीशन में एंडोट्रैकियल जो ट्यूब है वो डाल करके अपन ट्रैकिया का जो
ब्लॉक ट्यूब है उसको खोलेंगे ताकि एयरवे जो पाथवे है वो खुल सके, ठीक है, ताकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये क्या है आपका एयरवे मैनेजमेंट के अंतर्गत है। तो सबसे पहले क्या है पोजीशन ऑफ एयरवे, ये आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपका क्या आएगा, पोजीशन के बाद में आपका सक्शन कराने हैं तो सक्शन आ जाएगा। इसके बाद में आपका क्या आएगा, माउथ जो बैग है उसका यूज़ करने हैं और एंडोट्रेकियल ट्यूब के यूज़ करने हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो पासवर्ड रहेगा ABCD रहेगा, ये आपको टाइप करना है जैसा लिखा है वैसे, तो ये PDF ओपन होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रीथिंग मैनेजमेंट। ब्रीथिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ए फिल्ड माउथ। अब यहाँ पे बी से क्या है ब्रीथिंग मैनेजमेंट, तो ब्रीथिंग मैनेजमेंट में बोला गया है ए फील्ड माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। अब सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, ठीक है, मतलब उसको पहुंच नहीं रहा है, तो पहला तो अपन क्या है, अपने पास सिलेंडर वगैरह नहीं है तो सीधा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन फील्ड मैनेजमेंट इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन हॉस्पिटलाइजेशन, जो पेशेंट हो उसको हॉस्पिटलाइज कर देंगे जहाँ पे प्रॉपर जो ऑक्सीजन हो उसका मेंटेनेंस हो 800% O2 लेवल। इसके अलावा मैनुअल वेंटिलेशन बाय अम्बू बैग, ठीक है, अम्बू बैग की सहायता से मैनुअल वेंटिलेशन देंगे। इसके अलावा आपका जो क्लिनिकल जो वेंटिलेशन है, ठीक है, सॉरी केमिकल जो वेंटिलेशन है बाय हार्ट या लंग्स मशीन, उसको अपन देंगे। सॉरी मैकेनिकल जो वेंटिलेशन है वो अपन देंगे मशीन की सहायता से, ठीक है। तो मैकेनिकल जो वेंटिलेशन है वो अपन देंगे हार्ट को, लंग्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रीथिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो दो प्रकार के होगा ब्रीथिंग मैनेजमेंट, एक तो वहीं पे तुरंत इनफील्ड माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे करके, दूसरा हॉस्पिटल में अपन उसको एडमिट करेंगे जहाँ पे O2 का लेवल को मेंटेन किया जाएगा, मैनुअली अम्बू बैग की सहायता से वेंटिलेशन दिया जाएगा। इसके अलावा मशीन की सहायता से अपन हार्ट और लंग्स का जो है वेंटिलेशन करेंगे, उनको मशीन को सपोर्ट में रखेंगे, मतलब मशीन के सपोर्ट में, ताकि ये प्रॉपर काम कर सके। सी से होता है सर्कुलेशन मैनेजमेंट। तो सी से सर्कुलेशन मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो सबसे पहले हाइपोटेंशन, ठीक है, या फिर डिहाइड्रेशन में अगर पेशेंट गया है, तो हाइपोटेंशन या डिहाइड्रेशन में अगर पेशेंट गया है तो उस कंडीशन में IV फ्लूइड अपन देंगे। IV फ्लूइड के अंतर्गत आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रिंगल लैक्टेट जो है दिया जाता है जनरली, ठीक है, डिहाइड्रेशन में। इसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक में अगर गया है पेशेंट, तो IV फ्लूइड के साथ में अपन इंजेक्शन देंगे, ठीक है, जो आपका डोपामिन है उसका। इसके अलावा हाइपरटेंशन में अगर गया है तो उस कंडीशन में अपन क्या है कैप नेफिडेपिन और अपन SL देंगे, ठीक है, और इंजेक्शन देंगे एंटीजे। तो ये आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपन क्या है जो आपका सर्कुलेशन मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत आ जाएगा कि डिहाइड्रेशन में है तो क्या देना है, हाइपोवोलेमिक शॉक में गए है तो क्या देना है, हाइपरटेंशन में गए है तो क्या देना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है जो तो एसरटाइल के बारे में बताया गया है कि कार्डियक स्टिमुलेशन बाय वेगस थंब ओवर द स्ट्रीम डिप्रेस द चेस्ट बाय 2.5 to 3 इंचेस, ठीक है। तो ये आपका क्या है एक प्रकार का जो अपन क्या है वेंटिलेशन देंगे उसके जो है बारे में बताया गया है किस प्रकार से अपने को कार्डियक को स्टिमुलेट करना है, ठीक है। वेगस नर्व से थंब मतलब वेगस नर्व को जो है थंब से अपन को क्या है दबाना है, डिप्रेस करना है, फिर चेस्ट से अपने को 2.35 इंचेस, तो उस प्रकार से आपका दिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अगर शॉक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक है, तो उस कंडीशन में अपन 3000 से लेकर के 360 जूल ओवर द डिकार्डियल एरिया अंडर मेंटेन मॉनिटर, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को उसको मॉनिटर करना रहता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका आर्टेरियल जो आपका ट्रेकिकार्डिया है, ठीक है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, तो आर्टेरियल ट्रेकिकार्डिया के कंडीशन में अपन IV देते हैं वैसोप्रेसिन, ठीक है, कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर है वो अपन देते हैं, ठीक है, आर्टेरियल ट्रेकिकार्डिया है तो। इसके अलावा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया है तो उसमें IV जो आपका है, ठीक है, वो अपने को देना है कौन सा IV, तो आपका जो आपका ऑक्सीलोकिन जो आपका IV है वो अपने को देना है, ठीक है, तो वो मेनली दिया जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तीन चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना कि एसाइटाइल कैसे किया जाता है, ठीक है, आर्टियल जो आर्टेरियल अगर ट्रेकिकार्डिया है तो कैसे करते हैं, वेंट्रिकुलर अगर ट्रेकिकार्डिया है तो उसमें क्या किया जाता है।
फिर डी से होता है ड्रग मैनेजमेंट। तो ड्रग मैनेजमेंट के अंतर्गत इंजेक्शन देते हैं अपन लोग एट्रोपिन का, फॉर किसके लिए, तो फॉर एक्सेसिव सिक्रेशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो एक्सेसिव सिक्रेशन एंड ब्रेडिकार्डिया के लिए इंजेक्शन दिया जाता है एट्रोपिन का। इसके अलावा इंजेक्शन देते हैं एड्रेनलिन का, ठीक है, जो टू रीस्टार्ट हार्ट। ठीक है, इसके लिए अपन देते हैं एड्रेनलिन का जो इंजेक्शन है। इसके अलावा इंजेक्शन दिया जाता है डोपामिन का फॉर हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन। तो रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन के अंतर्गत सबसे पहले इनहेल्ड पॉइजन आते हैं। ठीक है, तो इनहेल्ड पॉइजन को कैसे करके रिमूव करेंगे, तो रिमूव द पेशेंट टू ओपन एटमॉस्फियर। ठीक है, अगर उसने इनहेल किया है तो उसको खुले वातावरण में पहले ले जाएंगे। फिर बोलेंगे इंश्योर क्लियर एयरवे। ठीक है, तो उसका एयरवे जो पाथवे है वो क्लियर है कि नहीं है उसको इंश्योर करेंगे। फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे या ऑक्सीजनेशन देंगे। ठीक है, अगर उसने इनहेल किया है तो इस कंडीशन में साफ वातावरण में ले जाने हैं, एयरवे क्लियर है कि नहीं है उसको देखना है, फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या ऑक्सीजनेशन अपने को कराना है। फिर इंजेक्टेड पॉइजन एंड स्नेक बाइट, तो उस कंडीशन में कैसे करके रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले जो स्थान पे काटा है उसी स्थान के आसपास अपन क्या है टर्निक्यूट बांधेंगे, यूज़ करेंगे टर्निक्यूट। ठीक है, इसके अलावा इंसीजन लगा देंगे, ठीक है, उस एरिया में, और क्या है सक्शन करेंगे। इसके अलावा आइस पैक में भी अप्लाई, तो आइस पैक भी अपन यूज़ करेंगे। तो ये क्या है इंजेक्टेड जो पॉइजन है या स्नेक बाइट है तो उस कंडीशन में बताया गया। फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग थ्रूइंग स्किन वुंड एंड नेचुरल ओरिफिस। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में पहले से घाव होता है, फिर क्या है कोई भी पॉइजन का संपर्क उस घाव के साथ में आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो वॉश द एरिया विथ वाटर सोप एंड वाटर। तो उस कंडीशन में उस एरिया को साफ करना है वाटर सोप से एंड वाटर से। ठीक है, फिर बोला गया है इंजेस्ट पॉइजन, तो इसमें आपका बोला गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिल्क। अगर आपने कोई पॉइजन इंजेस्ट कर लिया है तो उस कंडीशन में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल्क पीना चाहिए। ठीक है, वाटर फॉर ए डाइल्यूशन ऑफ ए टॉक्सिन। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में मिल्क पीते हो या वाटर पीते हो तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या है कम हो जाती है, क्योंकि वो जो पॉइजन हो डाइल्यूट हो जाता है इस वजह से। इसके अलावा इंडक्शन ऑफ ए वोमिटिंग। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है। इसके अलावा गैस्ट्रिक क्लीवेज जो स्टमक वॉश है वो अपने को कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। फिर इंडक्शन ऑफ ए वोमिटिंग, वोमिटिंग कैसे करेंगे, तो रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन फॉर द stomach along with a gastric content by means of vomiting induced by emetic is called इंड्यूसेंट इमेसिस। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, अपन लोग जो इमेटिक ड्रग है या इमेटिक जो क्रिया है, ठीक है, वो मतलब इमेटिक जो ड्रग है वो अपन देते हैं। ठीक है, जो वोमिटिंग कराते हैं उससे क्या होता है जो आपके इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, स्टमक का, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर इंडिकेशन बताया गया है एनी इंजेक्शन पॉइजन विथ इन 4 to 6 आवर। अगर कोई भी पॉइजन को इंजेस्ट किए 4 से 6 घंटे हुए हैं तब अपने को इमेटिस यानी कि आपका वोमिटिंग जो है वो कराना चाहिए। फिर इसके मेथड्स बताए गए हैं। एक मैकेनिकल मेथड होता है, तो मैकेनिकल मेथड में अपन क्या करते हैं इरिटेशन इन द थ्रोट विथ फिंगर। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैकेनिकल मेथड में आपको भी पता है अब आपके जो फिंगर है उसको आप थ्रोट के पास ले जाओगे तो वोमिटिंग का इरिटेशन होता है। ठीक है, या फिर किसी को अगर वोमिटिंग लग रहा है तो उंगली को अपने थ्रोट के पास लेता है तो ऑटोमेटिकली वोमिटिंग आ जाता है। ठीक है, तो वही है इरिटेशन के द्वारा। ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड हो गया। ठीक है, अपन फिंगर से अपन थ्रोट को टच करते हैं, ठीक है, अच्छे से, तो होता है इरिटेशन जिसकी वजह से वोमिटिंग आएगा। दूसरा है केमिकल मेथड, तो केमिकल मेथड में बोला गया है बाय यूजिंग एमेटिक एजेंट, तो उसमें अपन जैसे कि आपका सिरप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कॉमन साल्ट यूज़ कर सकते हैं 15 से 20 ग्राम, वमनोपक जो द्रव्य है वो अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है वोमिटिंग, कहाँ कहाँ पे अपने को वोमिटिंग नहीं कराना है, कौन से पॉइजन के पेशेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कोरोसिव एक्सेप्ट आपका कार्बोलिक एसिड है तो उसमें अपने को नहीं कराना है। कन्वर्जन अगर आ रहा है पेशेंट को तो नहीं कराना है। कोमा का पेशेंट है तो नहीं कराना है। चिल्ड्रन है तो नहीं कराना है। ठीक है, पेट्रोलियम अगर उसने लिया है, ठीक है, डिस्टिलेंट अगर पेट्रोलियम डिस्टिलेंट लिया है तो उस कंडीशन में नहीं कराना है। कार्डियक जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ अगर है, ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसीज़ है तो उस कंडीशन में नहीं कराना है। प्रेगनेंसी के कंडीशन में नहीं कराना है।
तो ये सारे ऐसे कंडीशन हैं जिस कंडीशन में अपने को वोमिटिंग नहीं कराना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जनरल मैनेजमेंट का यहाँ पे ये जो है टॉपिक फिनिश होता है। आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।